किसने क्या खूब कहा है कि एक इंसान की वाणी की कीमत एक आभूषण की तरह होती है। इसका गलत उपयोग उस इंसान की चमक को कम कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो कम्युनिकेशन स्किल अभी के समय में सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल सेट है। अगर ये स्किल सेट आपके अंदर होती है तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगी जिसे ध्यान में रखकर आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना पाओगे और साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड पर्सन, एक बहुत ही ज्यादा वेल रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह साउंड भी करोगे, क्योंकि आपके अंदर कुछ मैनर्स एंड बिहेवियर्स होंगे कि किससे क्या बात करना है और कैसे बात करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे और कॉन्फिडेंट तो आप हो ही जाओगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो जब कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने की बात आती है ना, तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट है कि जब भी आप किसी से बात करो, मेक श्योर कि आप उसके नाम को, उस इंसान के नाम को उस कन्वर्सेशन में बीच बीच में यूज करो। और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसकी वजह से सामने वाला इंसान आपको बहुत ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि रिसर्च कहता है कि हर इंसान को उसका नाम सुनना किसी और के थ्रू बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो जब हम किसी इंसान को उसके नाम के साथ बुलाते हैं, कन्वर्सेशन के बीच बीच में उसके नाम को यूज करते हैं, तो ये हर इंसान को पसंद आता है। तो मेक श्योर कि आप जिससे भी बात कर रहे हो आप उनके नाम को यूज करो। अगर वो आपसे उम्र में कम है तो बीच बीच में अपने कन्वर्सेशन में आप उनके नाम को यूज करो, और अगर वो आपसे उम्र में पोस्ट में बड़े हैं तो आप सर या मैम करके उन्हें एड्रेस कर सकते हो। तो इसकी वजह से आप एक बहुत अच्छी बॉन्ड भी बना पाते हो और वो सामने वाला इंसान भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है। दूसरा पॉइंट है कि आपको कम्युनिकेशन के 7C के बारे में पता होना चाहिए। और इस 7C की जब आपको नॉलेज रहती है तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको किस तरह से अपनी बातों को रखना है। इस 7C में पहला C स्टैंड करता है क्लियर। मीन्स आप जो भी बोलो क्लियर बोलो। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि उनकी बातें समझ में ही नहीं आती, तो आपको ऐसे नहीं बोलना, क्लियर बोलना है, कंसाइज। अपनी बातों को बहुत लंबे चौड़े वे में, बहुत लेंदी वे में मत बोलो, कंसाइज वे में, शॉर्ट एंड सिंपल में बोलो। थर्ड है कॉन्क्रीट। तो जो बोलो वो पक्की इंफॉर्मेशन दो, कॉन्क्रीट होनी चाहिए आपकी बात। फोर्थ है करेक्ट। तो जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट भी होनी चाहिए, आपको लोगों को मिसलीड नहीं करना। फिफ्थ है कंप्लीट। तो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट भी होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि जो आप बोल रहे हो उससे रिगार्डिंग फैक्ट्स भी हो, डेटास भी हो, जिसके थ्रू आप अपनी बात को प्रूव कर सको। नेक्स्ट है कंसीडरेशन। तो आपकी बातों में कंसीडरेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले की बातों को सुन ही नहीं रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तो आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए जब बात करते हो तो वो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। और लास्ट है कर्टियस। मीन्स आपकी बातों में एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। एक पोलाइट वे में जब अपनी बातों को आप रखते हो तो वो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कंप्लीट, कंसीडरेशन और कर्टियस, ये 7C को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। तो जिससे भी आप बात करो ना, मेक श्योर कि आप ये देखो सामने वाला इंसान किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। बहुत बार हम इन चीजों को गौर नहीं करते और हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे, एक पर्टिकुलर वे में बात करते हैं। देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रही। कुछ जगह पे हमें एक लैंग्वेज को उस सर्टेन लैंग्वेज में ही बात करनी होती है, लेकिन इन जनरल आप लोगों को समझो और देखो कि वो किस चीजों में कंफर्टेबल है। और जब आप उस वे में बात करते हो तो आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव वे में कर पाते हो। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, अगर सिंपल में मैं कहूं तो जो आप बोल रहे हो अपनी बात को, मीन्स आप सेंडर हो और आपकी मैसेज रिसिपिएंट के पास एग्जैक्टली उसी वे में पहुंच जाती है, तो आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आप देखो सामने वाला इंसान किस में कंफर्टेबल है और आपको अपनी बातों को अच्छे से रखना है। तो ये मायने रखता है। और एक चीज मैं ये भी कहूंगी कि देखो, लैंग्वेज के बेसिस पे कभी भी किसी को आंकने की कोशिश मत करना कि अगर कोई इंसान उस वे में कंफर्टेबल नहीं है तो वो किसी भी वे में वीक है।
वो अगर कुछ चीजों में बहुत अच्छा या कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि वो बाकी दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये आपको समझना है। तो किसी के लैंग्वेज के बेसिस पे किसी की कैपेबिलिटी को कभी भी जज करने की कोशिश मत करना। बहुत बार एक एजुकेशन होती है, अपब्रिंगिंग होती है, आसपास की एटमॉस्फेयर होती है, जिसकी वजह से कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है या किसी चीजों को उतने अच्छे से नहीं कर पाता। तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना, आपको अपनी बातों को अच्छे से रखना है और उसमें आपको देखना है कि सामने वाला इंसान किस चीजों में कंफर्टेबल है, और वो समझते हुए जब आप बात करते हो तो आप बहुत अच्छे से बात कर पाते हो। और इसे कहते हैं कॉमन सेंस, जो बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते और इसकी वजह से यूज भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है आपकी वॉल्यूम और टोन ऑफ वॉइस आप कह सकते हो, इसका भी रोल बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत बार आप क्या बोलते हो, किस टोन में बोलते हो, ये बहुत मायने रखता है और हम इस पे गौर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बोलूं कि पता है आज मेरी एक नई जॉब लग गई है जिसमें हर मंथ मेरी सैलरी 1 लाख रुपीस होगी, और ये जानकर मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होंगे। वहीं सेम बात मैं एक दूसरे टोन में बोलती हूँ जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा और आप वो डिफरेंस देख पाओगे। मेरी 1 लाख की जॉब लग गई है और ये जानकर मेरे फैमिली वाले खुश होंगे। तो देखो बात वही है, लेकिन जब आप कुछ चीजों को मीन्स जो आप कह रहे हो उसके साथ आपके मैच करने वाले एक्सप्रेशंस भी हो और आपकी टोन भी उस वे में हो तो आपकी बातें बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो पहले सेंटेंस में आपने ये चीजें देखी होगी कि मेरी बातों में एक एक्साइटमेंट है, इसलिए मेरे फेस पे भी एक एक्साइटमेंट है और मेरी पिच भी, टोन भी थोड़ी हाई है। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि जो मैं बातें बोल रही हूँ वो तो एक्साइटिंग है, लेकिन कहीं से भी वो एक्साइटमेंट मेरे चेहरे पे नहीं लग रही, वो टोन में नहीं लग रही, तो वो कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेट होगी। तो मेक श्योर कि जो आप बोल रहे हो उससे रिलेटेड आपके एक्सप्रेशन भी हो और टोन भी हो, तभी वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होगी। नेक्स्ट है कि आपको फुल्ली इंगेज्ड भी रहना है कन्वर्सेशन में, और ये तब आप रह पाओगे जब आप अपना पूरा अटेंशन दोगे सामने वाले इंसान को। तो बहुत बार ये होता है कि हम अपने ही थॉट्स में फंसे होते हैं, हमारे माइंड में कुछ चीजें चलती रहती है जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं और उस कन्वर्सेशन में हम फुल्ली प्रेजेंट नहीं रहते, 100% प्रेजेंट नहीं रहते। इसकी वजह से हम सामने वाले की बातों को भी सुन नहीं पाते और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो नहीं पाती है। तो मेक श्योर कि आप 100% अवेलेबल रहो, 100% प्रेजेंट रहो, सामने वाले इंसान की बातों को पूरे अटेंशन से सुनो। तो जब आप ऐसा करते हो तभी उन डिटेल्स पे ध्यान दे पाते हो, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे ध्यान दे पाते हो और इसकी वजह से आप चीजों को समझ भी पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी आई कॉन्टैक्ट। तो आपको एक हेल्दी आई कॉन्टैक्ट भी बनाना है। बहुत बार हम आई कांटेक्ट नहीं बनाते और इससे ऐसा लगता है कि आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं हो या फिर हम में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो जब मैं हेल्दी आई कांटेक्ट की बात कर रही हूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आई कांटेक्ट भी कैसे बनाते हैं। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जब आई कांटेक्ट की बात आ रही है तो हमें कंटिन्यूअसली सामने वाले की आंखों में देखकर बात करना है, लेकिन टू मच भी जब आप आई कांटेक्ट बनाते हो तो वो ऐसा लगता है जैसे आप सामने वाले को घूर रहे हो। अब कुछ सिचुएशंस अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा पसंद करते हो या आपकी एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग है या कोई बात बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे में हम बिना पलक झपकाए उस सामने वाले इंसान की बातों को बहुत गौर से सुनते हैं। लेकिन ये एक अलग सिनेरियो है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इन जनरल। एक रूल होता है 50-70 रूल। तो जब आप बोल रहे हो तो सामने वाले इंसान के साथ आपको 50% आई कांटेक्ट बनाना है और जब कोई बोल रहा है तो आपको ऑलमोस्ट 70% आई कांटेक्ट बनाना है। नेक्स्ट है आपको इंटरप्ट नहीं करना किसी से भी। जब आप बात कर रहे हो तो बीच में जब आप इंटरप्ट कर देते हो तो वो एक काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट है। बहुत बार क्या होता है कि हम सुपर एक्साइटेड रहते हैं और बहुत सारी चीजें हमें बतानी होती हैं, हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं और इस वे में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो अगर सामने वाले इंसान में अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपकी बातों को समझेगा, लेकिन अगर कोई इंसान आपको बहुत अच्छे से नहीं जानता तो आपकी इस हैबिट की वजह से वो बहुत इरिटेट हो जाएगा और वो आपको गलत भी समझ सकता है। वो सोच सकता है कि आप में मैनर्स नहीं है, आप उस सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए उसकी बातों को कंप्लीट होने नहीं दे रहे, बीच में ही उनकी बातों को काट दे रहे हो।
तो ये आपको नहीं करना। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ आप डेवलप कर पाओगे, इसलिए इस पे ट्राई करो और धीरे धीरे आप इसे इंप्रूव कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारी लोगों से अनबन हो जाती है। ये हर जगह होता है, इन जनरल भी, रिश्तों में भी और वर्क प्लेस में भी ऐसी चीजें हो जाती है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखो, बहुत बार ऐसा होता है जब हीट मोमेंट होते हैं तो आपको भी लगता है कि आप रिस्पॉन्ड कर दो, रिएक्ट कर दो, लेकिन आपको पेशेंस से रहना है। उस समय कुछ भी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने या ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसकी वजह से आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। एंड लेट मी टेल यू कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जिसमें आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और आप अपना आपा खोकर बहुत कुछ ऐसा बोल देते हो जो आपको बाद में जिन चीजों की रिग्रेट होती है। तो ऐसा काम ही मत करो, और ये आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे जब आप इसकी हैबिट डेवलप करोगे तो आप ये कर पाओगे। तो जब भी कोई ऐसा हीट मोमेंट हो उस समय आप शांत रहने की कोशिश करो। बाद में आप उस इंसान के साथ बात कर सकते हो और अपनी बातों को एक दूसरे वे में बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उस दिन जो आप बोल रहे थे, आई डू अग्री, आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, ये चीजें मुझे बुरी लगी और इसकी वजह से मैंने ऐसे रिएक्ट किया। तो देखो, आपने सामने वाले को भी रिस्पेक्ट किया और अपनी बातों को भी अच्छे से रखा। और जब आप ऐसा करोगे तो बहुत हद तक आपकी लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको लोगों से डील करना आ जाएगा। पीपल मैनेजमेंट स्किल सेट जो कहते हैं वो आपको आ जाएंगे। और लास्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मार्केटिंग के जितने भी लोग होते हैं, है ना, सेल्स में जितने भी लोग होते हैं वो इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं और इसलिए शायद वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आप भी इन चीजों को ध्यान में रखो। इसे कहते हैं सैंडविच टेक्निक। मींस जो भी आप बोल रहे हो उसे एक प्रॉपर वे में बोलो। आप अगर क्रिटिसाइज भी कर रहे हो तो प्यार से, कहते हैं ना, चाशनी में लपेट के आपको अपने क्रिटिसिज्म को रखना है। कंबल में लपेट के सामने वाले इंसान को जैसे मारते हैं वैसे अपनी बातों को रखना है कि उसे चोट भी ना लगे और आपका भी काम हो जाए। तो आपने बर्गर देखा होगा, सैंडविच देखा होगा कि दो ब्रेड के बीच में जो भी चीजें होती है वो अंदर होती हैं। तो उसी तरह आपको दो पॉजिटिव फीडबैक, सबसे पहले किसी भी इंसान को पॉजिटिवली किसी बातों के बारे में कहना है, फिर वो जो आपकी क्रिटिसिज्म है उसे बीच में रखना है एक पोलाइट वे में, और फिर नीचे से आपको, जैसे सैंडविच में ब्रेड होती है वैसे ही एक पोलाइट नोट के साथ, एक पोलाइट बातों के साथ उसे एंड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक प्रवीण नाम का कोई इंसान है जो मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम करता है। मैं उसकी बॉस हूं और मुझे उसे एक क्रिटिसिज्म देना है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म भी एक पोलाइट वे में देना है। तो मैं हो सकता है ऐसे बोलूं कि प्रवीण, आपने जो हार्डवर्क दिखाया, जो डेडिकेशन दिखाया, वो सच में काबिले तारीफ है। इस पूरे प्रोजेक्ट में मैंने नोटिस किया कि आपकी ये जो नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड है ना, इसकी वजह से ही हम बहुत आगे तक बढ़ पाए हैं। लेकिन एक ऐसी एरिया है जिसपे हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और वो है इसकी कंटेंट। तो ये एक चीज मुझे लगी जिसपे अगर हम काम करते हैं तो हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी मुझे पूरा भरोसा है आपकी हार्डवर्क पे, आपके टैलेंट पे, और मुझे लगता है आपकी इस डेडिकेशन की वजह से हम वो भी कर पाएंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग में मैंने मिस्टर प्रवीण को प्रेज किया, बीच में एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया, मींस एक पोलाइट वे में उस क्रिटिसिज्म को रखा, और एंड में फिर से उन्हें प्रेज करते हुए उन चीजों को एंड किया। तो जब आप अपनी बातों को ऐसे रखते हो ना, तो आप अपनी बात भी रख पाते हो, आपका काम भी हो जाता है, और वो सामने वाले इंसान को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन एक बार में आप एक झटके में चीजों को बोल दो कि ये मुझे सही नहीं लगा, ये गलत है, तो बहुत बार वो चीजें गलत भी चली जाती है। और हर इंसान को इस डायरेक्ट वे में बात करने या चीजों को एक्सेप्ट करने की हैबिट नहीं होती, तो आप वो रिलेशनशिप को खो देते हो बहुत बार। तो ये पोलाइट वे में आप अपनी चीजों को रखो हर जगह, अपने काम पे भी, ऐसे भी इन जनरल भी रिश्तों में। जब आपको किसी से कोई प्रॉब्लम हो तो पहले उस इंसान की अच्छी क्वालिटी को देखो, और जो चीजें आपको लगती है वो भी एक पोलाइट वे में आप रख सकते हो। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगा आपके लिए यूजफुल होंगे। आप इसे ध्यान में रखो, और आप इसकी वजह से आई एम श्योर कि बहुत हद तक अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाओगे। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।
थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।